हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का षष्ठः पाठः। पाठ का नाम है सदाचार। तो इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरेस्तु महान रिपुः नातिष्ठ उद्धम समो बंधुहा कृत्वा यम न अवसीदिति। इसका अर्थ हुआ यानी आलस्य ही मनुष्याणाम अर्थात मनुष्य का शरीर अर्थात मनुष्य के शरीर का महान सबसे बड़ा रिपु दैट मीन्स कि शत्रु दुश्मन। तो आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है? रिपु होता है अर्थात उसका दुश्मन होता है। और ना स्तु उद्यम समो, और उद्यम का अर्थ होता है कि परिश्रम अर्थात मेहनत, और परिश्रम के समान कोई भी मानव का बंधु नहीं होता अर्थात परिश्रम के समान मानव का और कोई भी मित्र नहीं होता। कृत्वा यम का अर्थ होता है कि इसे किसे उद्यम को अर्थात परिश्रम को करके यानी कृत्वा दैट मीन्स कर यानी परिश्रम को कर मनुष्य कभी भी क्या नहीं होता? ना अवसीदिति यानी मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि मानव को अपने सबसे बड़े आलस्य यानी सबसे बड़े रिपु अर्थात सबसे बड़े शत्रु आलस्य को छोड़ देना चाहिए, और सबसे बड़े दोस्त अर्थात सबसे अच्छा मित्र यानी जैसे बोलते हैं कि परिश्रम को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वकार अद्य कुर्वीत पूर्वाहे च अपराहिकम नहीं प्रत्यक्षते मृत्युः कृतमस्य न व कृतम। इसका अर्थ हुआ स्व आने वाला कल, कार्यम अध्याय यानी आने वाले कल का जो कार्य है उसे कुर्वीत करना चाहिए। कब? अद्य अर्थात आज, यानी जो आने वाला कल है उसका जो कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वा है, पूर्वा का अर्थ होता है कि दोपहर के पहले का समय। और चा अपराह्न, और अपराह्न का अर्थ होता है कि दोपहर के बाद का समय। तो जो दोपहर के पहले का दोपहर के बाद का जो काम है उसे कब कर लेना चाहिए? दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि नहीं यानी नहीं, क्योंकि मृत्यु है वही क्या नहीं करती? किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न व कृतम, कि किसी ने कौन सा काम कर लिया है और किसका कौन सा काम छूट गया है। अर्थात इसका हिंदी अर्थ हुआ कि जो आने वाले कल में जो हमारे कार्य होंगे उन्हें हमें आज ही कर लेना चाहिए, यानी आज ही खत्म कर देना चाहिए। और जो दोपहर के बाद के जो कार्य हैं उन्हें दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु है वह निश्चित रूप से किसी की भी क्या नहीं करती यानी प्रतीक्षा नहीं करती, क्योंकि वो नहीं जानती कि किस व्यक्ति ने कौन सा कार्य अपना पूरा कर लिया है और कौन सा काम उसका छूट गया है। नेक्स्ट है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात ना ब्रुवात सत्य प्रियतम प्रियम च नान नृतम ब्रुवात ईस धर्म सनातनः। इसका अर्थ हुआ सत्यम अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बोलता और प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रुवात सत्य अप्रियम, लेकिन हमें कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कैसा हो? अप्रिय हो। प्रियम च नानृतम, और हमें ऐसा कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए जो कैसा लगे कि मीठा लगे। इस धर्म सनातन, और यही हमारा क्या है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म उसे बोलते हैं जो हमेशा से चला आ रहा है। अर्थात हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और हमें कभी भी ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए जो कैसा लगे कि मीठा लगे। यही हमारा क्या है? सनातन धर्म है। नेक्स्ट श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सतता तथा ऋजता समृद्धता च अपि कौटल्यम न कदाचन। इसका अर्थ हुआ सर्वदा हमेशा, यानी हमेशा व्यवहार में स्यात् होना चाहिए। औदार का अर्थ होता है कि उदारता, और क्या? सतता, तथा का अर्थ हुआ और ऋजता, और उसी प्रकार क्या होनी चाहिए? ऋजता होनी चाहिए यानी सरलता होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? मृदुता अर्थात कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? कदाचन, कभी भी
कौटिल्य ना, यानी कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए, हमेशा उदारता होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए। उसी प्रकार उसमें क्या होनी चाहिए, यानी सरलता होनी चाहिए और उसमें कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। इसका अर्थ हुआ श्रेष्ठम यानी श्रेष्ठ लोग, सज्जन लोग, जननम लोग, गुरुम यानी गुरु का, च अपि और भी, मातरम पिता अर्थात माता पिता, मनसा मन के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा, वाचा अर्थात वाणी के द्वारा, सेवित यानी सेवा, सततम हमेशा, सदा करनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि हमें जो श्रेष्ठ लोग हैं और जो गुरु हैं और हमारे माता पिता हैं उनकी सेवा हमें हमेशा कैसी करनी चाहिए, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा हमेशा करनी चाहिए। नेक्स्ट है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रायसेन तदेव परिजर्त। इसका अर्थ हुआ कि मित्रेण यानी इसका अर्थ निकलेगा मित्र के साथ, कलहम यानी लड़ाई करके, झगड़ा करके, कृत्वा करके, न कदापि कभी भी, सुखी जन यानी लोग कैसे नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, इति ज्ञात्वा प्रायसेन और ऐसा जानकर, प्रयास के द्वारा, तदेव यानी उससे ही किसी झगड़े को परित्यजनी छोड़ देना चाहिए। यानी हमें कभी भी जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ कलह करता है अर्थात लड़ाई करता है वो व्यक्ति कभी भी कैसा नहीं हो सकता, सुखी नहीं रह सकता। और यही जानकर कि हमारा मित्र के साथ झगड़ा हो रहा है तो हमें उस झगड़े को उसी समय क्या करना चाहिए, परिव्रज अर्थात त्याग देना चाहिए, उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।